नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वैशाख जाजोदिया आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कॉमन क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्लीप, यानी नींद और नींद की प्रॉब्लम से जुड़े कुछ आम सवाल। दोस्तों, नींद हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारा लाइफ का 1/3 हिस्सा सोते हुए गुजरता है। बिल्कुल, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नींद को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चंस और डाउट्स मन में रहता है। नींद अच्छी नहीं है या कितनी देर सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, जैसे आम बातें। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम लेकर आए हैं, कॉमन क्वेश्चंस, जिसके आंसर्स इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो हमें कमेंट्स में जरूर पूछिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हर किसी को जानना चाहिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप इन आवर लाइफ, यानी हमारी लाइफ में नींद का क्या महत्व है। दोस्तों, बहुत महत्व है। हमारा शरीर जो है वो एक मशीन है, दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन, विदाउट एनी डाउट। और हर मशीन को सर्विसिंग और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, और हमारे शरीर को भी सर्विसिंग और मेंटेनेंस ऑन अ डेली बेसिस, हर दिन इसकी जरूरत है। वो कैसे होता है? वो स्लीप से होता है। तो पूरे दिन आपका शरीर काम कर रहा है, आप जो खाना खा रहे हैं उसको प्रोसेस कर रहा है, उस प्रोसेस में बहुत सारा टॉक्सिन जो है शरीर में इकट्ठा होता है। पूरे दिन आप चलते फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दिमाग जो है सारा दिन सोचता है, तो काफी थकान, तनाव और स्ट्रेस एक्युमुलेट हो जाता है। तो अगर यही काम चलता रहा तो आपका शरीर चल ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए जब आप सोने जाते हैं ना, तो बॉडी क्या है, शट डाउन हो जाती है, दिमाग भी ऑफ हो जाता है, बॉडी भी ऑफ हो जाती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि क्लीनिंग होती है। टॉक्सिन्स जो है वो बॉडी टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, थकान को, स्ट्रेस को बाहर निकालती है, यानी बॉडी एक तरह से रिचार्ज होती है। इसीलिए जब आप सुबह उठते हैं, नींद से जब आप उठते हैं ना सुबह, फ्रेश फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि वो जो क्लीनिंग है, वो जो डिटॉक्सिफिकेशन है, रिन्यूअल प्रोसेस है, वो रात भर चला है। जितनी अच्छी नींद होगी उतना ही अच्छा एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे। जैसे आप अपनी बाइक या स्कूटी है, उसको भी सर्विसिंग करवाते हैं ना, अगर आप उसको सर्विसिंग न करवाएं तो सोचिए कि उसकी क्या हालत होगी। जो बाइक 10 साल चलनी चाहिए वो 3-4 साल में ही खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही हमारा शरीर जो है, अगर नींद अच्छे से नहीं होगी, नींद नहीं लेंगे, तो जो शरीर बिना किसी बीमारी के लंबा चलना चाहिए, उसमें बीमारियां आने लग जाएंगी। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंस है स्लीप का। इस मशीन को, इस शानदार मशीन को रिन्यूअल और रिचार्ज के लिए, मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। वेरी वेल सेड। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, नींद कितनी देर में आ जानी चाहिए? देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, नींद 15 मिनट के अंदर आपको आ जानी चाहिए। अगर 15 मिनट इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम की बात है। अगला क्वेश्चन है, क्या दोपहर को सोने से रात की नींद में फर्क पड़ता है? देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दोपहर को नींद आनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगर दोपहर को ज़्यादा नींद आ रही है, इसका मतलब आपकी रात की नींद अच्छी नहीं है। तो रात की नींद आप अच्छी कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको दोपहर को ज़्यादा नींद नहीं आएगी। और अगर कभी कभार थोड़ा नींद आ जाता है तो इट्स ओके टू स्लीप, सो जाइए, कोई प्रॉब्लम। एक नैप जो बोलते हैं ना, आफ्टरनून नैप, वो आप ले सकते हैं। जनरली 10 से 15 मिनट, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, 10 से 15 मिनट का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नींद बहुत कच्ची है, क्या करें? दोस्तों, नींद कच्ची क्यों है ये सोचना चाहिए। इसका मतलब नींद की क्वालिटी जो है वो आपकी अच्छी नहीं है। बहुत सारे कारण हैं। आजकल जो स्ट्रेस है वो एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया है। लाइट्स वगैरह जो है हमारे घरों में देर रात तक जलती है। इसके अलावा मोबाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टाइम जो है वो बहुत इरेगुलर है सोने का। तो सबसे पहला काम आप कीजिए, सोने का एक फिक्स टाइम कर लीजिए। डेली एक टाइम पर सोना जो है वो एक अच्छी आदत है नींद के लिए। बॉडी जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, बॉडी क्लॉक जो है वो उस हिसाब से सेट हो जाता है। दूसरी बात है, स्ट्रेस या टेंशन को दूर करने के लिए एक टिप आपको दे देते हैं। जब आप सोने जाते हैं तो देखिए, आप सोने क्यों जा रहे हैं? नींद के लिए। तो अपने बेड पे जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, बहुत रिलैक्स्ड वे में अपने स्ट्रेस को, तनाव को, बिजनेस को, फैमिली को, ईगो को, जो भी है उसको आप साइड में रख दीजिए, है ना। उसको साइड में रख दीजिए और सो जाइए आराम से। ये एक हैबिट आप बना लीजिए, देखिए आपको बहुत यूज होगी। और फिर सुबह आप फिर उससे वो सब ले लीजिए, लेकिन रात को आप उसको साइड में रख दीजिए। कि खुद से कहिए कि मैं इन सबको साइड में रखता हूँ और मैं सोता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, सोने से लगभग 1-1.5 घंटा पहले आप लाइट्स वगैरह जितना हो सके ऑफ कर दें। बिल्कुल।
एंड मोबाइल या लैपटॉप या कोई भी स्क्रीन गैजेट्स का इस्तेमाल जो है उसको कम करें, जितना बहुत नेसेसरी है तो ही यूज़ करें। एंड साथ में टी कॉफ़ी जैसे कोई भी स्टिमुलेंट्स है उसको रात को सोने से पहले आप डेफिनेटली अवॉइड करें, एटलीस्ट 2 घंटे पहले आप उसको अवॉइड करें। ये कुछ टिप्स आप फॉलो करें, कच्ची नींद जो है वो पक्की नींद में बदल जाएगी बहुत जल्दी, बहुत आपकी नींद सुधर जाएगी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मुझे कितने घंटे सोना चाहिए? देखिए दोस्तों, इसके जवाब में मैं 2 बातें बताऊंगा। पहले तो नींद जो है उसकी 2 एट्रीब्यूट्स है, फर्स्ट है क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो क्वांटिटी वाइज अगर आप जानना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च या स्टडीज जो कहती हैं 6 से 8 घंटे आपको सोना चाहिए। बिल्कुल। जबकि हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्वालिटी को। क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी होनी चाहिए, भले ही फिर आप 5 घंटे ही क्यों ना सोते हो। एक्चुअली क्या है कि सुबह उठने के बाद आप कैसा फील करते हैं? क्या आप फ्रेश फील करते हैं, तरोताजा महसूस करते हैं? हाँ, तो अगर ये चीज है तो चाहे आप 5 घंटे क्यों ना सोएं, आपकी नींद सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं लेकिन बॉडी में एनर्जी नहीं है, उठने के बाद फ्रेशनेस नहीं है, तो फिर वो 8 घंटे भी सफिशिएंट नहीं है, यानी आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो क्वांटिटी को ना देखते हुए हम ये कहेंगे कि आप क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, स्लीप की क्वालिटी को बेहतर बनाइए, सुबह उठने के बाद फ्रेशनेस महसूस करने में ज्यादा ध्यान आपको देना चाहिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सोने के लिए कैसा तकिया यूज करना चाहिए? ये दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब आप सोते हैं यानी पीठ के बल जो कि नॉर्मल पोजीशन होता है सोने का, तो आपको इतना ही पतला तकिया यूज़ करना है या इतना ही मोटा तकिया यूज़ करना है जिसमें कि आपका जो स्लीपिंग पोजीशन है वो ना तो ऐसे होना चाहिए ना ऐसे होना चाहिए, एकदम फ्लैट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हाँ। इससे क्या है कि नेक में एंड बैक में बहुत फायदा करता है। अगर आप मोटा तकिया यूज करेंगे तो आपको गर्दन में दर्द होने की प्रॉब्लम रहेगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का बहुत मेजर कॉज है गलत तकिया यूज करना। बिल्कुल। इसके साथ में अगर आप अपने घुटनों के नीचे एक तकिया लगा लेते हैं तो बैक पेन जिनको रहता है उनको बहुत फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बेस्ट पोजीशन क्या है सोने का? तो इसमें फिटल पोजीशन बोला जाता है। फिटल पोजीशन क्या है कि आपको करवट लेके सोना है। कौन से करवट? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड करवट लेना नींद के लिए बहुत अच्छा है। तो लेफ्ट साइड आप करवट लीजिए, घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लीजिए और घुटनों के बीच में एक तकिया रखिए। तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन है सोने का। इसके अलावा अगर आप सीधे सोते हैं, पीठ के बल पर अगर आप सोते हैं, तो जैसा डॉक्टर ने बताया कि घुटने के बीच में, घुटने के नीचे एक तकिया रखिए और सर का तकिया जो है वो पतला रखिए। तो ये बेस्ट पोजीशन है। दाई करवट और पेट के बल सोने से बचना चाहिए आपको। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट डायरेक्शन क्या है सोने का, यानी जब हम सोते हैं तो किस तरफ हमको हेड रखना चाहिए? दोस्तों हमारा जो सर है वो साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा में होना चाहिए जब आप सोते हैं, तो आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और सेकंड ऑप्शन है, अगर दक्षिण दिशा पॉसिबल नहीं है तो आप पूरब दिशा में यानी ईस्ट की तरफ अपना सर रखिए। तो अंडरस्टूड है कि आपको नॉर्थ और वेस्ट इन दोनों डायरेक्शन में सर रखना अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नींद की कमी से शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए दोस्तों, इन प्रॉब्लम्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। मेंटल एंड फिजिकल। मेंटल प्रॉब्लम्स में सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, इवन मूड स्विंग्स होते हैं, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी हो सकता है। एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स में बॉडी में एनर्जी की कमी रहती है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। इनफैक्ट हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी हार्ट बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक्स का खतरा, बिल्कुल हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, हाई बीपी या डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। बॉडी में आपको इम्यूनिटी की कमी हो सकती है, बिकॉज नींद जो हीलिंग प्रोसेस है बॉडी का, हीलिंग बॉडी अच्छे से नहीं हो पाता है, बॉडी की सर्विसिंग नहीं हो पाती है, इस वजह से इम्यूनिटी में कमी आ जाती है। सर्दी खांसी आपको बहुत जल्दी लगती है, एलर्जीज वगैरह हो जाती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों लो मेमोरी होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। एग्जाम के टाइम पे बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहते हैं, ये सोचते हैं कि जो भी वो पढ़ते हैं नींद की हानि करके वो पढ़ाई करते हैं। पहले तो पढ़ते नहीं है, जब टाइम रहता है और एग्जाम के टाइम में अपनी नींद को खराब करके पढ़ते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज जितना आप पढ़ते हैं ना वो आपको याद नहीं रहता है। अगर आपकी नींद अच्छी है, अगर आपकी नींद पूरी है, तो आप जितना भी पढ़ेंगे आपको याद रहेगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ
वेट गेन एक बहुत आम समस्या है। जिनको नींद की कमी रहती है, आप नोटिस करना, वो उनको भूख भी ज़्यादा लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल। भूख ज़्यादा लगेगी तो आप ओवर ईटिंग करोगे एंड आपका वेट बढ़ेगा। यानी नींद की कमी से आप देखिए कि आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कितनी प्रभावित होती है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स शरीर में डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो नींद को प्रायोरिटी दीजिए और अच्छी नींद जो है वो आपको होनी चाहिए। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींद आने में बहुत टाइम लगता है, क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको नींद आने में टाइम लगता है यानी आपने अपने स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, गलत आपने स्लीपिंग हैबिट बना रखी है। इसका कारण जनरली जो मैंने देखा है, काफ़ी लोगों को क्या रहता है ना कि जब वो सोने जाते हैं तो उनके ऑफिस रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड जो टेंशन है वो टेंशन उनको घेर लेते हैं। उस टाइम बाद नींद आ जाती है। लेकिन फिर यही चीज़ अगर ग्रेजुअली चलता रहता है तो पहले आधा घंटा देरी से आती है, फिर 1 घंटा देरी से आती है, ऐसे करके वो धीरे धीरे हैबिट बनते जाती है। और जब नींद नहीं आती है तो लोग क्या है कि मोबाइल और ऐसी दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे ये एक गलत आदत बनती जाती है। फिर आपको 2 घंटे तक भी नींद नहीं आती है या 1.5 घंटे तक नींद नहीं आती है। तो इसके लिए आप पहले दिन से एक अच्छी आदत बनाइए नींद के लिए। अपनी, जैसा हमने बताया पहले, अपने स्ट्रेस को, तनाव को, टेंशन को आप साइड में रखिए। आप सोने के घर में स्ट्रेस और टेंशन मत लेकर जाइए। घर के आप जैसे ही सोने एंटर करते हैं, अपने रूम को एंटर करते हैं, तो वो सब आप साइड में रख दीजिए और मोबाइल वगैरह भी साइड में रख दीजिए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका बॉडी ट्रेन हो जाएगा। जैसे ही आप रूम के अंदर जाएंगे, बॉडी को ये सिग्नल मिलेगा कि ये सोने की जगह है और बहुत जल्दी आपको नींद आ जाएगी। ये आपको रातों रात नहीं होगा, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम अपने बॉडी को ट्रेन कीजिए ना, आपकी बहुत अच्छी नींद हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूजर का करना है कि खराटे बहुत आते हैं तो क्या करना चाहिए, यानी स्नोरिंग बहुत होता है। बिल्कुल दोस्तों, खराटे क्यों आते हैं? खराटे इसलिए आते हैं क्योंकि जब नाक से आपका जो एयर है वो लंग्स में जाता है तो ये एक पैसेज है। अगर इस पैसेज में जनरली ये जो थ्रोट का हिस्सा है ना, यहाँ पे ये जो पैसेज है ये थोड़ा सा नैरो हो जाता है, यानी ये थोड़ा सा दब जाता है। तो इसके कारण जो उसमें से हवा पास होती है वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड पैसेज से पास होती है और वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम स्नोरिंग बोलते हैं। तो जो मेल्स हैं यानी मर्दों में ये कॉमनली रहता है। क्यों? क्योंकि एयर पैसेज है ना, जो मेल्स का जो एयर पैसेज होता है वो भगवान ने थोड़ा सा नैरो ही बनाया है, हमको थोड़ा सा नैरो बनाया है। बिल्कुल। तो मेरी सारी जो वाइब्स है उनसे ये बात कहता हूँ कि आप कंप्लेन मत कीजिए, भगवान ने ऐसा ही बनाया तो अब मर्द बेचारा क्या करे। तो ये शिकायत रहती है एक्चुअली लेडीज की, काफी लेडीज पेशेंट की, जो पति हैं वो रात को बहुत ज्यादा स्नोरिंग करते हैं। लेकिन सेकंड जो पॉइंट है उनमें डेफिनेटली वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो है ओबेसिटी। अगर मोटापा आपको है तो जनरली आप नोटिस करोगे मोटापा जिनको होता है वो स्नोरिंग ज्यादा करते हैं, क्योंकि इस एरिया में फैट थोड़ा सा ज्यादा रहता है। फैट ज्यादा रहने से जब रात को वो सोते हैं तो जो पैसेज है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इस वजह से वो आवाज प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज एयर का जो फ्री मूवमेंट है वो नहीं हो पाता है। तो वेट कम कीजिए, इससे आपको स्नोरिंग में फायदा होगा। दूसरी बात है नेजल और साइनस प्रॉब्लम। तो साइनस की जो तकलीफ रहती है ना, उसमें भी क्या है कि नोज वगैरह ब्लॉक हो जाता है, तो एयर का जो पैसेज है वो कंस्ट्रिक्टेड होता है, जिसकी वजह से स्नोरिंग हो सकता है। इसके साथ साथ आपका जो स्लीप का पोस्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर फ्लैट इस पे रहते हैं तो वो इजी मूवमेंट होता है। यानी अगर आप मोटा तकिया यूज करते हैं, आप सोचिए कि अगर आप मोटा तकिया यूज करेंगे तो आपका गर्दन ऐसे हो जाएगा। तो गर्दन ऐसे होने का मतलब ये जो पैसेज है ये कंस्ट्रिक्टेड हो गया। कंस्ट्रिक्टेड होने से फिर स्नोरिंग होता है। तो अपने पोस्चर को ठीक कीजिए, तकिया पतला यूज कीजिए। और अगर कई लोगों की आदत रहती है रात को जब वो सोते हैं, सोते सोते उनका गर्दन इस तरह से हो जाता है, तो उस चीज पे भी ध्यान दीजिए। तो इन सभी बातों से आपकी जो स्नोरिंग की समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपकी स्नोरिंग ठीक नहीं होती है तो इसके लिए एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसको यूज करें। हमारे वीडियो देखते रहिए उसकी जानकारी के लिए। बिल्कुल।